हाँ। हमारा नमस्कार राकेश जी। नमस्कार आपका भारत जीव जी स्वागत है। वारिस बा ठीक बा। बिल्कुल सर, ठीक ठाक बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, घर में सब ठीक ठाक है? बिल्कुल 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 ठीक बा। राकेश जी, आज तुम्हारा हमारा मुद्दा है। आज हम जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, कल परसों हमारे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कुल जी ने बोला है कि कश्मीरी पंडित को जब तक कश्मीरी पंडित या कश्मीरी मुसलमान वापस नहीं बुलाएगा, तब तक कश्मीरी पंडित वापस नहीं आ सकता है। इस बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या कहना है आपको इस बारे में? दिलीप जी आप तो क्या मुझसे कश्मीरी बहुत पंडित, नहीं बेहतर। नहीं, क्या कश्मीरी पंडित अपनी वो डिमांड छोड़ देगा कि भाई मेरा भी घर वहीं है, मैं भी वहीं का रहने वाला हूं, कि हमें रहम करने पर जीना है, और कब तक? देखिए देखिए दिलीप जी आपको भी पता है वो कोई कश्मीरी पंडित नहीं है जिसको उस दर्द का अंदाजा नहीं है जो दर्द हमने झेला हो और जो झेल रहे हैं अभी भी। अब किसी का कुछ बोलना, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना सोचने का अंदाजा होता है, कहने का तरीका होता है। बाकी हम हर वक्त यही बोलते हैं कि जो वहाँ मजारती कम्युनिटी है, सबसे पहले तो जो एक्सेप्ट उनको करना है कि 90 में गलती हुई हमसे। वो बहुत बड़ी बात है कि अगर वो मानेंगे ये बात या मान लिया। मैं तो ये बोलूंगा कि मीर भाई जी ने जो परसों बोला दिल्ली में, या वो आप बोलते भी है कि कहते हैं हमसे गलती हुई है 90 में, वो बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है उनका। उसके बाद इसमें जो कौल साहब ने बोला है, कौल साहब ने जो बोला कि इसकी जो वर्डिंग थी, जो हमने भी सुनी, जो वर्डिंग अप्रोप्रिएट वर्डिंग नहीं होनी चाहिए। बाद में जो उन्होंने बोला वो तो मैं हम वो तो ठीक है। हमारे जो जो वो एक्सेप्ट करना या न करना, वो एक ऐसा वर्ड है कि जो ऐसे इतने कद्दावर नेता को, जिसको हर कोई रेस्पेक्ट ही करता है, तो उसको ये वर्ड कहना नहीं चाहिए था। और इसका मतलब ये है कि जो आज से जो भाजपा खासकर कार्य कर रही है जम्मू कश्मीर में, मुझे लग रहा है वो उस कार्य से फेल हुए हैं। हम तो यही कहेंगे। उस दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं इसमें कि ये क्या उनका अपना विचार है, ये उनका अपना स्टेटमेंट है कि ये भाजपा का स्टेटमेंट है। उसमें भी दो तरीके हैं कि ये भाजपा जो कश्मीर विंग में जो भाजपा उनका स्टेटमेंट है, या जम्मू कश्मीर के भाजपा का स्टेटमेंट है, या जिस जो हेड हमारे अमित शाह जी, नड्डा जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, या उनका स्टेटमेंट है, या इसका निजी स्टेटमेंट है। अगर इसके लिए बेटर होता कोई भाजपा का नेता भी आता सामने, वो भी बोल देता, या कल तक ये गर्म हवा, आपको पता ही है कि हाथों हाथ इस स्टेटमेंट को राइजिंग कश्मीर ने ले लिया, हाथों हाथ इसको बहुत सारे लोगों ने ये स्टेटमेंट ले लिया है कि इसका दूसरा तरीका हो, मतलब कुछ और एंगल से निकाला गया है। तो अगर उन्होंने ये चीज नहीं बोला उस एंगल से, तो उस पर भी कोल साहब को वजाहत करनी चाहिए कि मेरा बोलने का मतलब क्या था, मेरे बोलने का अंदाजा क्या था। क्या उस चैनल ने उसको किस हिसाब से ले लिया, उसको उसकी वजाहत करनी चाहिए, जिससे कि एक भ्रम इस वक्त पैदा हुआ हमारी कम्युनिटी में कि देखिए हमारा 36 साल का जो वनवासन है उस पर थोड़ा सा आज आ रही है कि नहीं, शायद हम ही कसूरवार है 90 में। क्योंकि एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट वर्ड, ये बहुत मायने रखता है। हम तो इतना अंग्रेजी जानते नहीं है, मगर फिर भी ये वर्ड हमारे लिए सूटेबल नहीं। दिलीप जी बोलिए। राकेश जी, राकेश जी, देखो, जैसे मैं भी, आप भी कश्मीर घूमते रहते हैं, आपने भी पूरा लगभग कश्मीर घूमा है। रिसेंटली मैंने भी 2 इलेक्शन लड़े हैं। क्या ये हम मान के चलें कि पूरी कश्मीर, जो कश्मीर की मुसलमान कम्युनिटी है, वो हिंदुओं से नफरत करती है? या या अभी बीजेपी ने कश्मीर में कोई सीट नहीं ली, क्या वो उस एंगल से देख रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी ने कोई सीट नहीं ली, बीजेपी को वोट नहीं पड़े, इसलिए कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा सकता है? ये दो चीजें आ रही है। ये दो चीजें आ रही है, क्योंकि जैसे मैं कश्मीर में भी घुमा हूँ, मतलब वहां पे जो हमने रैलियां वैलियां की, जो भी किया है, इनफैक्ट अगर उनको कश्मीरी पंडित एक्सेप्ट नहीं करना होता है, अगर उनको कश्मीरी पंडित एक्सेप्ट नहीं करना होता है, तो वो कश्मीरी पंडित को वोट नहीं डालते। वो कश्मीरी पंडित को वोट नहीं डालते। इनफैक्ट बीजेपी को भी वहां वोट पड़े हैं।
देखो उनके हमारे जो जितने भी कैंडिडेट थे, हर एक ने 500 700 800 वोट कश्मीर से ले लिए। तो अशोक कोल साहब का ये कहना है कि जब तक कश्मीरी मुस्लिम आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्या वो एक्सेप्टेंस नहीं थी, वो क्या थी? देखिए, जिस जिस जिन पार्टियों से या जिन संस्थाओं से वहाँ एक एक वक्त डरते थे लोग, या हमें भी वो टैग लगाया जाता था जब 90 की दशक था, 90 के बाद थी। तो जब हम यहाँ मैं खुद यहाँ से जब कमरा करके वापस गया तो मुझे भी एक टैग लगा था, शिवसेना की ट्रेनिंग करने आया है। आज वहाँ शिवसेना को क्या, आज तो आरएसएस का कैडर वहाँ है। भाजपा को भी 20-25 हजार वोट आए हैं, वो कहाँ से आए, वो किसने कहाँ दिए, से आए? किसने दिए हैं? किसी चीज को आप इस तरह आकलन करोगे तो वो एक अच्छी बात नहीं है। और हर किसी को एक चीज तराजू में भी आप वेट करोगे, वो भी एक बात सही नहीं है। ऐसा नहीं है। अ, हर जगह हमारे में भी अ, दो किस्म के लोग हैं, वहां पर भी दो किस्म के लोग हैं। ऐसी बात नहीं है। आपने भी इलेक्शन के लिए कंपेनिंग की है, सबने की है, योगी जी ने भी की है, हर किसी ने की है। मैं हम भी वही होते हैं, हमने भी वहां देखा, हिसाब किताब चलता है, ये हमने देखा, ऐसा हम नहीं कहेंगे। मगर उस चीज को वहां जो एक 36 साल का जो एक का जो समय है, वो वहाँ नई जनरेशन को बेसिकली पता नहीं है, ना उनको बताया गया है कि 90 से पहले यहाँ किस किस्म का माहौल था, किस हिसाब से यहाँ लोग बैठते रहते थे, किस हिसाब से एक दूसरे के वो त्योहार मनाते थे, एक दूसरे के साथ आते थे। वो ये नई जनरेशन को इन चीजों का अंदाजा नहीं है। हाँ, अब ये एक अच्छी बात है कि किसी बुजुर्ग ने अगर घर में अपने बच्चों को बताया है तो वो बहुत अच्छी बात है। और है भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि मेरे दादा ने ये बोला, मेरे फादर साहब ने ये बोला, मेरे फादर साहब ने बोला, मुझे जय कृष्ण ने पढ़ाया, मुझे चमन लाल जी ने भी पढ़ाया, मुझे जवाहरलाल जी ने पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि वो हमने बोलने में नहीं मिलेगा, मगर एक कमी रही है वहाँ के जो सिविल सोसाइटीज है, वहाँ के जो मौलवीज है, उलमाज है, मुफ्तीज है, उनको वक्त पर डिलीवर करना चीज नहीं आया कि जिससे ये एक बाहर संदेश जाएगा कि हमारे साथ क्या हुआ, वो उनको डिलीवर नहीं करना आया। जिस चीज का हमें भी बड़ा एक दुख होता है कि कभी इस पर जिनको काम करना था उन्होंने वो काम किया नहीं है। और तो क्या आज ये भी अभी मौका है। तो क्या ये हम मान के चले, राकेश जी, क्या ये हम मान के चले, जैसे 1990 में मस्जिदों से आवाजें निकलती थी, एक फिर वो जाहिलो कश्मीर हमारा छोड़ दो, ठीक है। मैं मानता हूं कि उन दिनों इलिटरेसी थी, उन दिनों इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं। आज की डेट में जितनी वहां पे कश्मीर में जितनी लिटरेसी है, ठीक है, तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो बड़े बड़े पोस्टों पे है, जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है। तो कुछ माइंडसेट चेंज हुआ, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है, जो वहाँ के उलेमाज है, जो वहाँ के मौलवीज है, वो मस्जिदों से वैसे ही अजान मतलब वैसे ही आवाज दे कि कश्मीरी पंडित भाइयों आप वापस आ जाओ? क्या हम ये उम्मीद उस सोसाइटी से कर सकते हैं, उस कौम से कर सकते हैं? देखिए, गिले उनके भी है, गिले हमें भी है, लेकिन हमारे ज्यादा क्यों है। नहीं देखिए देखिए हमारा हम उनके देखिए उनके उतने गिले नहीं है उनका। ये रेशो है 95 to 5% का रेशो है गिले शिकवों में। 95 से ज्यादा हमारे परसेंटेज है हमारे गिले ज्यादा गिले शिकवों में, है, वहां बिल्कुल, से क्यों? उसमें कोई शक नहीं है। सीधी बात है, उसमें अगर कोई कोई शक सुन ली नहीं है। भी होगा तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। बात यह है कि एक ऐसा वातावरण जो उस वक्त बनाया गया है, एक माहौल एक क्रिएट किया गया है जो बिल्कुल हमारे खिलाफ था, पर्सनल खिलाफ था, हर घर के खिलाफ था, हर कश्मीरी पंडित के खिलाफ था। इसमें अगर कोई बोलता है तो मैं बोलने नहीं दूंगा उसको। आजकल जो ये ड्रामे करते हैं, सियासी लोग करते हैं, कहीं कुछ होता है तो उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल करते हैं। और जो पुराना उनके वो जो दामन जो खून से जो रंगे हुए वो भूल जाते हैं, वो भूलना नहीं चाहिए इन चीजों को। आप क्या कहते हो, बाहर वाले मुल्कों की बात करते हैं, गाजा की बात करें, यूक्रेन की बात करोगे आप, स्वीडन की बात करो या मिस्र की बात करें, तो अपना कश्मीर 90 बार भूल जाओगे आप। ऐसे नहीं चलेगा, ये चीजें नहीं चलती है। ये सियासी लीडरों का ही कसूर है, जिससे कि आम लोग हैं जो कश्मीर जिनको लेने देने ने उनको भी बदनाम कर दिया उन्होंने। राकेश जी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज जो वहाँ के मौलवीज है, उलमाज है और सिविल सोसाइटी, उस पर बहुत डिपेंड है। आप साइड लाइन कर लीजिएगा पॉलिटिकल लीडर्स को पॉलिटिकल वो अपना वो मतलब होता है, वो आज तक हमने देखा है वो मतलब है कि नहीं है। आप आप अगर खड़ा करिएगा, किसी को भी करिएगा, हमारे सामने खड़ा तो बताइए अगर हम कहीं गलत है।
गलत 90 में थे या आज तक कभी गलत है, हम माफी मांगेंगे, मगर हम सिद्ध करके देखेंगे आपने गलतियां की है। ऐसा नहीं है कि वो बात है, हम राकेश जी, वो चीज नहीं है। राकेश जी, जैसे मैं समझ रहा हूँ, जैसे मैं मतलब एक एक्सपीरियंस फील कर रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कश्मीरी पंडित के लिए सिंसियर नहीं है, ना ये कश्मीरी पंडित को वापस लेना चाहते हैं। मैं आपको रिसेंटली एक हादसा बताता हूँ, जब यहाँ पे रोहिंग्यास का बिजली पानी काट दिया गया था, उनका बिजली पानी काट दिया गया था, तो मतलब खून के आंसू इन्हें बहाए कि नहीं जी, इनका पानी, बिजली पानी क्यों बहाया गया है, ठीक है। लेकिन उस कश्मीरी पंडित की आज तक किसी भी सियासी पार्टी ने बात नहीं की, जो कश्मीरी पंडित को अपने ही घर से बेदखल किया गया। नंबर एक। नंबर दो, 35 सालों में कितने लोगों की किलिंग हुई है, कितने लोगों की किलिंग हुई है, आज तक न गवर्नमेंट को पता है कितने लोग मारे गए, किसने मारे, अननोन गनमैन। वो अननोन गनमैन कब नोटिफाई हो जाएगी कि भाई हमने उनको पहचाना है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, ऑन रिकॉर्ड है उनका स्टेटमेंट कि मैंने सतीश टिक्कू को मारा है। उसके ऊपर आज इल्जाम क्या है? उसका देखिए इल्जाम है मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए 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 यसीन दिलीप जी, मलिक, मैं यसीन दिलीप मलिक, देखिए यसीन देखिए, मलिक जिसने हम मतलब, देखिए, हमारे नाम लेने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ सामने है, सब कुछ पता है। ये हम भेंट चढ़े हैं उस सेक्युलर वर्ड का, जो सेक्युलर की दुहाई देते हैं, जिस सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो एक ढोंग है, जिस सेक्युलरिज्म ने हमारा कैरियर खत्म कर दिया, जिस सेक्युलरिज्म ने कश्मीरी पंडितों का जीना हराम कर दिया, उस सेक्युलरिज्म की भेंट चढ़ गए हम। वो सेक्युलर हमारे लिए न कभी था, न है, न रहेगा। जो ये सेक्युलरिज्म पूरे हिंदुस्तान में चला रहे हैं, कहीं कुछ होता तो वो सेक्युलरिज्म के बाहर ही करते हैं, उसी ने हमें ये सब कुछ किया है। अगर ये सेक्युलरिज्म नहीं होता या तो ये दिन हमें देखना नहीं होता है। ये सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म, की ही ये बदौलत, सेक्युलरिज्म क्या वही है ना, वन साइडेड, ये ये सेक्युलरिज्म डोंगी, वन साइडेड है कि? डोंगी, ये सारे डोंगी सेक्युलरिज्म है। जिस पार्टी को भी आप सामने लाई जो सेक्युलरिज्म की बात करता, वो वन साइडेड सेक्युलरिज्म है। वो हमारे लिए नहीं, वो सेक्युलरिज्म है, हमारे लिए वो है ही नहीं। आप देखिए कहा, जब सेक्युलरिज्म की बात करते बात कहाँ की करते हैं। और पिछला वो जो हमारा जो हो रहा है इन 35 सालों, वो कोई उठाया हो कभी तक आजकल उस सेक्युलरिज्म ने मुद्दा? कुछ नहीं उठाते हैं। आप मुझे बताइए, किसी पार्टी का भी बताइए, पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, ये अपनी पार्टी हो जो नई आई है, और भी कोई है, ये शायद लो उनकी पार्टी है, किसी ने आज तक बोला है? ये जो गवर्नमेंट को, हमारे गवर्नमेंट ऑफ ये जो इंडिया, हमारे लीडर्स हैं इन गवर्नमेंट। पार्टियों में, ये जो हमारे लीडर्स हैं इन पार्टियों में, जो मतलब आज इनके कार्यकर्ता है, जो कश्मीरी पंडित देखिए कम्युनिटी को हर बिलोंग किसी, करते हैं, अब मुझे इस चीज में पता मैं ना, उनका भी देख रहा हूँ कि हर किसी, उनका भी मुंह नहीं नहीं, बंद है इसके हर लिए। हर किसी का अपना पर्सनल मुफाद है, पर्सनल पर्सनल के लिए वो, उनको किसी के पैर भी पकड़ने पड़ेंगे, वो पकड़ते हैं, अपना पर्सनल निकालते हैं, कौम को दिन जाने दो बाढ़ में। वो देखा गया है, इसमें क्या है? तो मतलब उनका ये कम्युनिटी का कहने में कोई दर्द हर्ज ही नहीं क्या है, है? उनको कम्युनिटी का कोई दर्द नहीं है। कहाँ तक देखा आपने? आपने कहीं देखा है? वही मैं आपसे पूछ आपने रहा कहीं हूँ। देखा? मुझे एक बताइए, बताइए। वही अगर मैंने देखा होता तो मैं यहाँ आपसे सवाल नहीं यहाँ करता। यहाँ यहाँ एक जगती में इतने इंसिडेंट्स हुए हैं। आप बताइए कौन सा लीडर, किसने बात उठाई है? आपके यहाँ नेशनल हाईवे पर कितने एक्सीडेंट होते हैं, मतलब किस एक्सीडेंट की बेड़ चढ़ते हैं, कितने चराग बुझ गए हैं, उस पर किसी ने बात की? कोई बाहर आया आज तक? वो किसी ने जगती वाले रोड की बात की है? किसी ने जगती में वो जो क्या कहते हैं उसको, बिल्डिंग की जो हालत खस्ता उसकी बात की है? किसी ने पानी की बात, वो बात की है? जो वहां पर जो ये क्या कहते हैं उसको, जो कम्युनिटी हॉल्स बनाए हैं, उनमें किसी ने बात की है? खिड़कियां कैसी टूटी है, बाथरूम का क्या हाल है, किसी ने बात की? देखिए, वो जो कम्युनिटी ये हाल है, वो जो कम्युनिटी हाल आपने बोला है, ये एक वो जो ये कम्युनिटी हाल की एक आपने एक बात की, नहीं जिम्मेवारी, नहीं, एक मिनट, वो जो आपने ये एक कम्युनिटी हालों जिम्मेवारी की होती बात है की, लीडरों की। वो कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी समझ के उनको ग्रैब कर रखा है। कुछ लोगों ने उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ नहीं, के ग्रैब कर रखा है। वो क्यों? उस पर, दे आर इन्फ्लुएंस्ड पर्सन कि उन्होंने उन कम्युनिटी हालों को ग्रैब करके रखा है, जबकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट उसमें कोई मतलब एक पूरी टीम क्यों ना बनाए, भाई ये जितने भी कम्युनिटी हॉल है, ये सीधा कैंप कमांडर के अंदर रहेंगे, कैंप कमांडर भी अलाउड कम्युनिटी हॉल। लेकिन यहाँ इन्होंने नहीं प्रॉपर्टी बना नहीं के नहीं रखी है, नहीं जो उनको केयर टेकर बना नहीं के नहीं रखी है, केयर दिलीप, टेकर जो अपना मन मर्जी नहीं करते हैं। दिलीप जी बात सुनिए। वो क्या बोलते थे दपन इस गरस मुझे जुठास, परसों ही जो उठा सुन। है ना? ये कोई थोड़ी मामूली बात है।
आज भी हमारे ऐसे वो है कि अगर बड़ा कोई फोन करता है या करता खड़ा हो जाता है इंसान। वो चीज रहा ही नहीं, लिहाज ही नहीं रहा है। इसीलिए जो वो इसलिए रहा कि किसी ने जो एक कम्युनिटी की जिम्मेवारी होती है, किसी ने अपने सर जिस तरह लेनी थी वो नहीं ली है। अगर किसी ने जिम्मेवारी ली होती है और लिए लेगा भी, बात सही, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई आज सामने आता तो उसको उसको भी चार बातें सुनाते हैं। एक स्यापा वो भी है हमारी कम्युनिटी में। आज ऐसी कोई बात नहीं, कमी नहीं है हमारे इस लीडरों में, कमी है क्योंकि लोग हमें भी कुछ बहुत सारी गलती है कि मतलब सिंसियर नहीं हम है, किसी सिंसियर हाँ नहीं है हम कम्युनिटी के कुछ लिए। अगर 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 कोई कुछ किसी ने निकलता है तो उसको करने नहीं देते। ये बात सही है। मगर जो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जो है, अगर वो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते, जिस जिस वक्त उनकी अपनी गवर्नमेंट थी या अभी चल रही है, अगर वो दिल से वो चीजें लेते तो उनके लिए कोई वो मुश्किल बात नहीं है। उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं रिसेंटली है क्योंकि पॉलिटिकल एक रिसेंटली यहाँ पे इल्तिजा मुफ्ती आई थी। इल्तिजा हम्म मुफ्ती ने मतलब कश्मीरी पंडितों को रोहिंग्या के साथ जोड़ा है। भाई कश्मीरी पंडितों की रोहिंग्या जैसी दुर्दशा है। रोहिंग्या उनको किसी ने घर से नहीं निकाला, लेकिन कश्मीरी पंडित को घर तो से निकाला उसको गया था। उसको तो ये उसको मैं उसको कंपैरिजन कहाँ। उस उसको हालांकि मैंने अपना स्टेटमेंट उसी वक्त दे दिया, मगर आप देखिएगा जो नामवर हमारे लीडर है, जिन्होंने कुर्सियां भी संभाली है वक्त वक्तन फवक्तन, चाहे एमएलसी ही रहे, चाहे एमएलए रहे, चाहे बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, उनकी जबान तो कभी इस पर खुलती नहीं। मतलब आपका इस कहना चीज ये को है कि जितने भी आज हमारे जितने भी रहनुमा निकले, जितने भी हमारे बड़े बड़े ओहदेदार निकले हैं, वो कभी कम्युनिटी के लिए सिंसियर नहीं थे। पेरेंट्स नहीं ले रहे हैं, पेरेंट्स कोई नहीं ले रहा कम्युनिटी की। वो कम्युनिटी के लिए तो पेरेंट्स फिर जो लेनी कम्युनिटी को चाहिए नहीं फिर ले रहे हैं। कम्युनिटी आगे कैसी हमें चलेगी? कम्युनिटी हमें आगे कैसी चलेगी? हमें दिलीप जी, हमें सीखना पड़ेगा लद्दाख वालों से। ये बात मानिए आप मेरी। इसमें घर बार छोड़ना है, इसमें चलना है, दिल्ली में बैठना है, इसमें स्ट्रगल करनी है, इसमें आशो आराम छोड़ना है, बेडरूम्स का आशो आराम छोड़ना है। जो ये छोड़ेगा उसको मिल जाएगा, ऐसा कोई वो बात नहीं है। कपड़े को पानी में डालो, कुछ ना कुछ मैल निकलता है, ऐसा नहीं है। अब घर बैठ के मैं भी आप भी घर पे बैठ कर चलाओगे, मैं भी चलाऊंगा, तो इससे बात नहीं बनती है। नहीं, थर्टिकल अभी से जब तक प्रैक्टिकल ना हो। अभी मैं जो नहीं, देख रहा मेरी हूँ। बात सुनिए। हम्म, आप ये मत मतलब अपने ऊपर मत लीजिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कहीं आप नहीं नहीं इससे नहीं नहीं नहीं। बनता है। बात बनती है कि जब तक हम निकलेंगे नहीं बाहर, जब तक हम अपनी प्रेजेंटेशन सड़कों पर नहीं करेंगे एक पूरे अच्छे तरीके से, चाहे 200-300 लोग ही क्यों न इकट्ठे हो जाए, और मुद्दा और मकसद एक ही ना हो, प्लेटफार्म एक ही ना हो, और आगे के लिए कूच, चाहे बसें करनी पड़ी, ट्रेन में जाना पड़े, कैसे जाना पड़ेगा। और अब हमारी बहुत सारी संस्था है, वो सपोर्ट भी करेंगे। उनको हमें रिक्वेस्ट करना है कि आप हमें सपोर्ट करो, जहां जहां हमें बैठने के लिए जगह होनी चाहिए वहां, ठीक है ना। लॉजिंग का इंतजाम करना चाहिए, बहुत है ये तो। जितना भी ये एनजीओ के पास ये फंड आता है, कुछ भी आता है, तो ये भी इनसे भी मैं आपके यहाँ मतलब यहाँ से गुजारिश करता हूँ, उनको भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए कम्युनिटी के लिए। वरना आने जो नई जनरेशन होगी वो हमें कोसेंगे कि ये नालायक और नाबकार निकले, इन्होंने कुछ नहीं किया अपनी कम्युनिटी के ये जो हमारा राकेश जी, आपने एनजीओ की बात की, आपने जो अपनी इन संस्थाओं की बात की है, अगर मैं उनकी बात आपसे करता हूं, देखिए हमारे पास जितनी भी आज संस्थाएं हैं, सब संस्थाएं लगी है अपने अपनों के लिए। आम लिए। देखिए पब्लिक के लिए अब कोई संस्था काम नहीं कर रही है। आम पब्लिक के नहीं लिए कोई करना, संस्था काम नहीं कर रही है। करना करने नहीं, कुछ लोग करते, मगर करना पड़ेगा, करना निकलना पड़ेगा। फिर कैसे हम करेंगे, फिर कैसे सर्वाइव करेंगे, फिर कैसे हम जो अपनी डिमांड से उनको मांगे, फिर घर बैठ के तो किसी को मिलता नहीं ना। आज तक आपको मिलेगा घर बैठ के? मुझे मिलेगा? नहीं, कहीं नहीं मिला। जब तक कहीं बाहर नहीं नहीं मिला। निकलेंगे तब तक कोई बात नहीं होंगे। मैं परसों ही आपको एक बार याद है कि जब हम बात कर रहे थे, उस रोड की बात करें, मैंने कहा हम्म। छोटा मोटा आपको वहां कैंडल कम से कम उस जितने भी एक्सटेंडो में गए, अगर थोड़ा सा कैंडल मारे से शाम को निकलता, बात निकलती बाहर जगती में, थोड़ा सा छोटा सा प्रोटेस्ट होता, उनको पता चलना यार यहाँ इंसान ही बचते हैं। वरना दूसरे एक क्वार्टर वाले को दूसरे क्वार्टर का पता नहीं है। राकेश जी, जिंदगी बड़ी राकेश जी, जगती में जिंदगी बीस बड़ी हजार लोग नर्क। रहते हैं। 20,000 लोग रहते मैं हैं, वही चार है पुलिस वाले। चार है पुलिस वाले।
उन पुलिस वालों को भी लोकल में ड्यूटी लगाई जाती है, भाई वहां जाओ, और जत्ती में कोई पुलिस वाला आपको टाइम में नहीं मिलेगा। 20,000 लोगों को इन्होंने किस हाल में छोड़ा है? क्या गवर्नमेंट सिंसियर है? क्या गवर्नमेंट सिंसियर है? आप मतलब हम कश्मीरी पंडित अपने आप को कहां कहां पाते हैं? अगर हम डीपली जाएंगे, डीपली स्टडी करेंगे कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, ना गवर्नमेंट है, ना कोई संस्थाएं हैं, ना कोई इदारे हैं। आप गवर्नमेंट से कुछ भी मांगने जाओ, गवर्नमेंट से कुछ भी मांगने जाओ, भाई आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। भाई अगर मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरा आधार कार्ड हिंदुस्तानी, मेरा पैन कार्ड हिंदुस्तानी, मैं टैक्स पे कर रहा हूं, मैं सब कुछ दे रहा हूं, मेरा खून हिंदुस्तानी, मेरा जन्म हिंदुस्तानी, तो मैं एलिजिबल, वो मुझे बता रहे मैं एलिजिबल कैसे हो जाऊंगा? मैं विस्थापित हिंदुस्तानी, मैं विस्थापित हिंदुस्तानी, मुझे बता दो एलिजिबिलिटी मेरी कैसे कैसे क्लियर हो जाएगी? आपके देखो आज कश्मीर में, मैं देखो मुझे कोई किसी से ये नहीं है, कश्मीर में या जम्मू में जो सिक्किमी लोगों को मिल रही है, जिन स्कीमों का लाभ लोगों को मिल रहा है, कश्मीरी पंडित को क्या मिला? कश्मीरी पंडित तो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। कश्मीरी पंडित तो अपने नहीं, आप नहीं निकला ना। आपको कहाँ मिलेगा, हमें कहाँ मिलेगा? आपका एड्रेस तो कश्मीर में रामहाल में है। आपकी आपका जो आता है वो वहां लगता है, आपको थोड़ी तो जगती मेरा में भविष्य लगता है, कहाँ है वही फिर? तो बात है। मेरा भविष्य कहाँ है? वो कब? मेरा सबसे हवा बड़ा में। सवाल है, मेरा भविष्य कहाँ है? हवा में। जगती से लेके बराबर कश्मीर तक हवा में है। अगर शक है कहीं तो आप बताओ। मेरे को तो नहीं लग रहा है। वोट डालना जी हो मैं तो मुझे तो फोर्स भी नहीं बोलते आप वोट डालो आप। चलो आप इस बार उठे, वरना किसको वोट जाता है, सीधी बात है। देखिए, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी 2 इलेक्शन लड़े। अगर मैं कश्मीर से जीत जाता, असेंबली इलेक्शन में जीत जाता है, तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर पाता है? वही तो, क्या करते हैं यार? क्या कर पाता? क्या सबसे करते बड़ा हैं? सवाल ये है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर पाता है? क्या आप क्या आप क्योंकि क्या जो आपको मिलता, जो मेरा सीडीएफ क्या फंड मिलता आप, है। नहीं नहीं, आप वो अनंतनाग ईस्ट का फंड आप जगदी में लाते? मैंने तो एज ए सरपंच तो लाया भी। नहीं, आप लाते क्या? नहीं। मैंने तो नहीं लाया। वही आप मैं लाते बोल क्या? वही मैं बोल रहा हूँ कि हम सरपंच के लिए वोट डालते हैं, हम डीडीसी के लिए वोट डालते इसीलिए हैं, हम इसीलिए एमएलए इसीलिए के लिए जनाब वोट मैंने डालते हैं, चीफ असेंबली के लिए वोट डालते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट के लिए। इसीलिए लेकिन इसीलिए मैंने लेकिन चीफ हम इलेक्शन, बात कहाँ सुनिए। पे ठहर रहे हैं? हमारे लिए कौन क्या इसीलिए मैंने करेगा ये इस बताओ? इसी इसीलिए दिलीप जी, मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी कि जब तक आपका कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे एज पर द गवर्नमेंट वो प्रोसीजर है, तब तक आप हमारी पंचायतें बनानी है, कारपोरेटर बनाइएगा। वो हमें जम्मू में ही, हम अपनी नाली अपना घर खुद करेंगे, हम अपनी तो गवर्नमेंट जम्मू में, यहाँ जिस तरह वहाँ उस तरह बनाएंगे ना। सुनिए राकेश मेरी जी, बात थोड़ी थोड़ी। राकेश जी मैं एक एक बात आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए हम जगती में रहते हैं, तो यहाँ हम्म, पे वार्ड क्यों नहीं बनाए जाते हैं, ताकि वो जो वार्ड मेंबर मैं इलेक्ट हो वही, जाएगा, देखिए वो देखिए देखिए, वो यहाँ पे काम करे। यहाँ पे आपके अभी अभी इन्होंने, साढ़े चार, एक मिनट, अभी इन्होंने मैं बात अभी इन्होंने बताता हूँ। 2 सिलेक्टेड सीटें दी। अभी इन्होंने कश्मीरी नहीं नहीं पंडितों को 2 सिलेक्टेड सीटें सर, दी। ठीक है, सर उनका उसको रोल क्या उसको रहेगा छोड़ कश्मीरी दीजिए। पंडित के बारे में? नहीं नहीं, उसको छोड़ दीजिए आप, वो कब होगा क्या होगा भगवान जानता है, क्योंकि वो कोर्ट में चला गया, छोड़ दीजिए आप उसकी फिलहाल। मुझे एक बात बताइएगा, 4,500 के आसपास क्वार्टर है, और अगर हम एवरेज में देखेंगे तो कोई लगभग 30,000 के आसपास आबादी भी है वहाँ। हाँ तीस बिल्कुल हजार है। आबादी का, अब देखिए 30,000 आबादी को हम जब देखते हैं आबादी के हिसाब से, तो उनमें आराम से 6-7 पंचायतें बनती है। आराम से, आराम से 6-7 आराम से पंचायतें। 6-7 अगर पंचायतें बन ये जाती है, आराम से पंचायतें नाला बन पहुंच जाएंगे, जाता है। ठीक है, उसी के साथ आप भोटा नगर भी बनाइए, उसके साथ आप पुरखू में बनाइए, नगरोटा में बनाइए, और उसके साथ जो आपका एरिया है, चाहे मुट्ठी है, चाहे बनतालाब है, चाहे दुर्गानगर है, चाहे क्या कहते हैं तालाब तलू है, आनंद नगर बोड़ी है, ये भी है कि 2-2 3-3 वार्ड बनते हैं आपके। राकेश जी, इनको आप देख राकेश जी, दीजिए ना अपना। राकेश जी, राकेश जी देखो, अभी जो हमारे कमिश्नर साहब है, जो अभी हमारे कमिश्नर साहब है, बहुत अच्छे आदमी है। देखिए इन्होंने पीएचई को दे दिया पानी, आरएनबी को दिया सड़कें और रेनोवेशन, ठीक है, हॉर्टिकल्चर को दिया पार्कें, म्यूनसिपलिटी को दिया सैनिटेशन, ठीक है। ये वार्ड क्यों नहीं दिए? मतलब इसके लिए क्यों नहीं पहल हो रही है कि भाई यहाँ पे भी इसके पांच लिए छह वार्ड बनाए देखिए जाएं, देखिए एज पर देखिए देखिए पॉपुलेशन यहाँ पे भी पांच छह नहीं नहीं, वार्ड बनाए जाएं, ताकि वो वार्ड वो मेंबर बात, अपना कुछ काम कर वो सके। नहीं नहीं, वो बात सही है। वो ये जो मसला है, ये यहाँ के लोकल का, इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मसला नहीं है वो। इसीलिए उसके लिए अगर लड़ना है, उसके लिए दिल्ली में लड़ना है। दिल्ली, यहाँ नहीं होगा। ये चीजें यहाँ से बनेंगी नहीं है। ये अगर इतना थोड़ा सा हो जाता
क्योंकि पिछले साल जब हमने देखा 2 साल 3 साल लगातार 30-30 35-35 मंत्री जो दिल्ली से कश्मीर में आए देखने के लिए, मगर आज तक कौन सा मंत्री देखने के लिए आया है, नहीं, देखिए खासकर इस गवर्नमेंट के। दिल्ली वाले कानों से देखते हैं, दिल्ली वाले कानों नहीं से नहीं, देखते हैं, ठीक मैं है। वही देखता तो हूँ ना, दिल्ली मतलब वालों की आंखें इसके कौन खोले कि जिस दिन वो आंखों से इसके देखना नहीं शुरू नहीं, कर दें। इसके लिए एक दायित्व बनता है कि जिस पार्टी का टैग लगा है, भाजपा का टैग लगा है, भाजपा में जो हमारे कश्मीरी पंडित जो हमारे लीडर है, मैं उनको बड़ा आदर नमस्कार करके उनको बोलता हूँ, उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए। और कम से कम अगर इस पार्लियामेंट सेशन में ये चीजें उठेंगी वहां पर, तो जब ये बड़े ऐवान पर ये बातें उठेंगी तभी बात है। इसके लिए अगर हमें किसी मुझे कोई हर्ज नहीं है, अगर मुझे किसी अपोजिशन पार्टी के किसी एमपी को भी हाथ जोड़ना पड़ेगा अपने के लिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ताकि हमारे ये मसले उठने चाहिए। आप बोल रहे हैं हाथ जोड़ना पड़ेगा, हम कान पकड़ी करने के लिए तैयार है, हम ठीक है ना, कान अगर ये पकड़ी करने के मसले लिए उठने तैयार है। हैं। हमसे गलती हुई कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, लेकिन हमारा नहीं तो कुछ वो सोचो। छोड़िए, नहीं 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 नहीं, दिलीप जी, वही उतना मैं बोल मत रहा हूँ बोलिए, कि मतलब हमें जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। देखिए आप देखिए तो हमारी उसके लिए देखिए, जो हमारी जमीन ग्रैब की है, जो हमारी जमीन ग्रैब की है, आज मेरे को एक बंदा मिला है, उसकी खुद की जमीन है, लेकिन वो देखिए छुड़वा नहीं देखिए पा रहा हर है। गवर्नमेंट बोल रही है देखिए कि हर हमने किसी, ड्राइव कराई दी। आप बोल रहे हैं मुझे 2017 से चंदरवाड़ी के दुकान के लिए लड़ रहा हूं मैं वापस, सब कुछ रिकॉर्ड भी है, सब कुछ है, वो भी है, ये भी है, वहां से धमकियां मिलती है, मैं बताऊंगा इतना होके भी। मैं यही कहूंगा कि जब तक हम थोड़ा सा उठेंगे नहीं, हुशार नहीं होंगे, बेदार नहीं होंगे, हम मिशन पर नहीं लगेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं सुनेगा ही। क्योंकि आज बच्चा जब तक रोएगा नहीं, माँ उसको दूध तब तक देगी नहीं। वही हाल है इस कश्मीरी पंडित का। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें मतलब वो शराफत का चोला उतारना पड़ेगा, जाग जागना शराफत का जागना चोला पड़ेगा उतारना पड़ेगा, और जनाब। हमारी जो लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तैयार तैयार है बिल्कुल, अपने हक के लिए। उसमें कोई हम वो नहीं है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हर कोई, ये देखिए, हमारा डेमोक्रेटिक राइट कॉन्स्टिट्यूशन में देता राइट टू है। लिव है, डेमोक्रेटिक नहीं जो नहीं, सब हमारी कुछ है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, उसमें राइट टू लिव है। लेकिन हर कोई हम चीज है, जी जो कहाँ हक रहे हैं, बनता है वो हमें हक मिलना हम जी चाहिए। कहाँ रहे हैं। ले वही तो कह रहा हूँ, ये तो हमारा हक बनता है, क्यों छोड़ेंगे चीज। इसलिए हमें थोड़ा सा इकट्ठा होना पड़ेगा, एक अब बात करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ, एक मान सम्मान भी देना पड़ेगा एक दूसरे को, वो भी बात है। देखिए मान हम सम्मान, मान सम्मान नहीं देंगे, वो भी गलत बात है। देखिए मान सम्मान देना पड़ेगा आज की डेट में देखो, आज की डेट में हमारे JNK में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, आपकी हर एक बात पार्टी में कश्मीरी पंडित, हर एक कश्मीरी अच्छी पार्टी में बात, कश्मीरी पंडित एक बड़े बड़े है। ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात, ये अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है। ये लेकिन ये आज भी तक इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कश्मीरी पंडित के लिए सिंसियर नहीं रही है। सिंस क्योंकि जबकि देखो, आप देखो कश्मीरी पंडित ने सेंटर में भी गवर्नमेंट बनवाई कश्मीरी पंडित के नाम पे, ठीक है। अच्छा, स्टेट में भी भाई कश्मीरी पंडित विस्थापित है, ढोल बजाते रहे कश्मीरी पंडित के नाम पे। लेकिन जो ढोल का वो मतलब जो इनकम था, जो ढोल का इनकम था, वो कश्मीरी पंडित के लिए तो नहीं था। तो कश्मीरी पंडित आज की डेट में अपने आप को कहाँ पे पा रहा है, और किस जगह पा रहा है। नहीं, वो तो उस पर गलती है ना, उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को लेनी पड़ेगी जो थोड़ा सा अ, उस छत और उस साये में उस पार्टी के साथ है, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। अगर दिल्ली में कांग्रेस के को, तो अगर कांग्रेस के साथ भी हमारे कोई लोग हैं तो उनको भी लेना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज बीजेपी के साथ है, बीजेपी के लोगों को लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि कोई बात हम किसी को धोखे में तो नहीं रख सकते, इसको लेनी लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ये बात उठानी पड़ेगी। हाँ, वो हमें थोड़ा सा सपोर्ट दे, हम चलने के लिए तैयार हैं, हम चलना तो हमें है, मगर जब तक कि उनका सपोर्ट नहीं है। और अगर अगर कोई मंत्री जम्मू आता है, अगर कोई मंत्री कश्मीर आता है, तो उस मंत्री को क्या वजह है कि वो हमारे इस जगती कैंप में नहीं जाता है, क्या वजह वो पुरकू नहीं जाता, क्या वजह वो भोटानगर का नहीं देखता है, क्या वजह वो हमारे जो अपन यहाँ पर खुद हम रहते हैं, वहाँ जो क्या कहते हैं उसको, कोड़ियों के भाव बेच के यहाँ हमने जो पत्थर समझो पथरीली जमीन खरीदी और उस पर हमने मकान बनाए हैं, वहां आने में क्या हर्ज है, हमारी हमारा सुख दुख कैसे होगा यहाँ।
उसमें कैसे वो देखा जाए? तो राकेश जी, उम्मीद करते इसलिए हैं कि जितने भी आगे हमारे मंत्रीगण आएंगे, हम भी उम्मीद करेंगे कि उनका भी थोड़ा सा रास्ता भटक जाए और वो भी जक्की की तरफ आ जाएं। टाइम की कमी है। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद दिलीप जी। आशा करेंगे कि आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट हैं और जो अभी भी गवर्नमेंट है, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, वो कश्मीरी पंडितों की तरफ ध्यान देगी। इटरनल वॉइस देखने के लिए भगवान, आप सभी का धन्यवाद। चलो नमस्कार दिलीप। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।